नमोस्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधान्ये नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी लोकों का पालन करने वाले शाश्वत पुरुष भगवान अनंत को कोटि कोटि नमन है। नमो नमः। अनंत चतुर्दशी का व्रत, अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा शास्त्रों में महाभारत में वर्णित है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा का श्रवण करने से जीवन के दैहिक दैविक भौतिक सभी तापों का सभी कष्टों का शमन होता है। महाभारत में युधिष्ठिर पांडव इसके प्रमाण हैं। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार गए थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत हताश और बहुत दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक बार वहां आते हैं। पांडव भगवान श्री कृष्ण का आतिथ्य करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर जी बड़े दुखी मन से श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि लाला, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को ये दुख भोगना पड़ रहा है और हमारा जो राज्य संपदा जाकर के विषम परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं। इससे उबरने का कुछ उपाय बताएं जिससे ये कष्ट हमारे समाप्त हो, हमारा राज्य खोया हुआ सब कुछ सब वापस हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे धर्मराज, आपको भगवान अनंत को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करना होगा। और व्रत की विधि उन्हें बताते हैं कि इस तरह से आपने ये व्रत करना है, इससे आपके सभी पाप नष्ट होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये व्रत करने से आप सभी लोगों को विजयी भी कर लेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, अब इसकी कथा भी सुनो। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने वशिष्ठ गोत्र की एक सुंदर कन्या थी दीक्षा नाम की, उससे विवाह किया था। सुमंत जी और दीक्षा की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। लेकिन सुशीला का दुर्भाग्य कहें या नियति का फेर कहें, एक समय दीक्षा अस्वस्थ हो गई और कुछ दिनों में उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद सुशीला का लालन पालन सुमंत जी के लिए थोड़ा कठिन हो गया, तो सुमंत जी ने एक अन्य कन्या थी कर्कशा नाम की, उससे विवाह कर लिया। अब ये कर्कशा का जैसा नाम था वैसे ही इनके गुण भी थे। भाग्य का खेल कहें, कर्कशा सुशीला को बिल्कुल भी प्रिय नहीं मानती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुशीला अपनी सौतेली माता के व्यवहार से बड़ी दुखी थी, बड़ा परेशान करती थी, उन्हें कष्ट देती थी, लेकिन असहाय थी, क्या करती। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, सुमंत जी को उसके विवाह की भी चिंता होने लगी कि विवाह करना होगा कहीं। तो वेदों के ज्ञाता थे एक मुनि कौंडिन्य नाम के, उनसे ये सुमंत जी ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। तो कौंडिन्य ने सुशीला का पाणी ग्रहण स्वीकार किया, उनसे विवाह कर लिया। अब कौंडिन्य से जब सुशीला का विवाह हुआ तो कर्कशा, जो सुशीला की सौतेली माता हैं, इन्हें तब भी कोई खुशी नहीं हुई, तब भी ये नाराजी रही उनसे। उन्होंने सुमंत जी के कहने पर सुशीला के साथ जब जा रहे थे, कौंडिन्य जी जब सुशीला को साथ में लेके जा रहे थे तो उन्हें कुछ उपहार देना था। जामाता को जाते समय कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार दिया जाता है। तो भेंट के लिए कहा तो कर्कशा ने क्या किया, एक कपड़े की पोटली में कंकड़ पत्थर रख करके उन्हें दे दिए अपमान करने के लिए। इससे कौंडिन्य जी बड़े दुखी हुए और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर के चले गए वहां से। करते क्या, जब जा रहे थे अपने आश्रम को तो यमुना नदी पड़ी मार्ग में, और यमुना नदी के किनारे कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थी और उनका पूजन बड़ा ही मोहक था। सुशीला के मन को मोहने वाला पूजन था। तो सुशीला का मन मोहित हुआ, वो समीप में गई, देखा बड़ा आनंद आ रहा है, कितने सुंदर तरीके से पूजन हो रहा है। पूजन समाप्त हुआ तो उन स्त्रियों से पूछा उन्होंने कि आप ये किनका पूजन कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत हमने किया है और भगवान अनंत का पूजन कर रही हैं। ये पूजन बड़ा फलदायी होता है। पूछा कि क्या प्राप्त होता है, इसके प्रभाव क्या होता है इसका। तो बताया कि इसके प्रभाव से धन वैभव दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के कष्टों का भी शमन होता है।
क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के सभी लोकों के पालनकर्ता तो भगवान विष्णु ही हैं, अनंत ही हैं, तो सब कुछ देते हैं, पालन करता है, पालनहार है। तो ये सुनकर के सुशीला ने निश्चय किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। और 14 गांठों का एक सूत्र होता है, अनंत सूत्र, उसको धारण किया जाता है। स्त्रियां उसको अपने बाएं हाथ में और पुरुष धारण करते हैं तो अपने दाहिने हाथ में उसे धारण करते हैं। तो वो 14 गांठों का जो सूत्र होता है, वो 14 लोकों, जिनमें 7 ऊर्ध्वलोक होते हैं और 7 अधोलोक होते हैं। अब 7 ऊर्ध्वलोक कौन से होंगे? क्योंकि जो शास्त्रों में जिनने पढ़ा हुआ है उन्हें तो पता होगा ही। भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। और अधोलोक भी 7 हैं, नीचे की ओर को भी 7 हैं। अब अधोलोक में 7 अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल लोक। पाताल लोक वही पाताल लोक जहां भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने पैर से राजा बलि को उनके सर पर पैर रख करके पाताल लोक में भेज दिया था और फिर उन्हें वचन दिया था, वरदान दिया था कि मैं भी चातुर्मास में आपके वहां आकर के वास करूंगा, पाताल लोक में ही वास करूंगा तुम्हारे साथ। तो इन 14 लोकों में भगवान विष्णु 14 स्वरूपों में ही वास करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु के 14 स्वरूप अनंत है, पुरुषोत्तम है, ऋषिकेश है, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद, इन रूपों से ये 14 लोकों का प्रतिपालन करते हैं। ये 14 का प्रतीक होता है, जो 14 गांठों का सूत्र होता है, धागा होता है, उसे धारण किया जाता है अनंत चतुर्दशी व्रत में। सुशीला ने श्रद्धापूर्वक भगवान का व्रत किया, पूजन किया, ये धागा भी धारण किया। अब इसका प्रभाव, जो कौंडिन्य मुनि है, उनकी जो विद्या थी वो फलित होने लग गई। जहां भी कुछ कहते वहां से उन्हें तुरंत दक्षिणा मिलती, अच्छी दक्षिणा मिलती, और राजा बड़े बड़े उपहार उन्हें देने लग गए, जिनसे उनका घर धन धान्य से भर गया। धन संपदा की, संपत्ति की उनके पास कोई कमी नहीं रही, बड़ा वैभव उनके पास हो गया। लेकिन कौंडिन्य मुनि जो थे वो सुशीला द्वारा अनंत चतुर्दशी का व्रत और भगवान अनंत का जो पूजन होता है इसके विषय में जानते नहीं थे। उन्हें इसके बारे में पता नहीं था कि सुशीला ऐसा कोई व्रत करती हैं और ऐसा एक सूत्र उन्होंने धारण किया है और भगवान अनंत को प्रसन्न करके हमारा धन वैभव आया हुआ है, इसके विषय में उन्हें पता नहीं था कौंडिन्य मुनि को। वो सोचते थे कि मेरे ज्ञान से ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। एक बार अनंत चतुर्दशी पर जब सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजन किया और सूत्र धारण किया, तो कौंडिन्य ऋषि ने देख लिया और पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जो सब कुछ संपदा, धन प्राप्त हुई है, भगवान अनंत की कृपा से प्राप्त हुई है और ये उन्हीं का सूत्र है। सब कुछ बताया। लेकिन ऋषि कौंडिन्य को थोड़ा अभिमान हुआ था कि मेरा जो ज्ञान है उसके प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय ये अनंत भगवान को दे रही हैं। थोड़ी बहस उनमें हुई, जिसके बाद ऋषि कौंडिन्य ने क्रोध में आकर के वो सूत्र लिया और उसको अग्नि में डाल के जला दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ और भगवान अनंत इससे रुष्ट हो गए और उनका प्रभाव, जिस प्रकार से ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव, उसी प्रकार ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव, जो धन वैभव आया था धीरे धीरे नष्ट होने लग गया, संपदा जाने लग गई। तो कौंडिन्य मुनि को जब आभास हुआ कि हमारा वैभव तो बहुत कम हो गया है, अब तो कष्ट आने लग गए हैं, तो एक दिन अपनी पत्नी सुशीला से बात कर रहे थे, तो बोला उन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक बार हमारे पास वैभव इतना था, अब मेरी विद्या कोई काम नहीं कर रही है, कोई सुनते हैं लोग सुनते भी नहीं है, और राजाओं के पास भी जाता हूँ कोई उपहार वपहार भी ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो सुशीला ने बताया कि आप याद कीजिए, आपने एक त्रुटि की थी, गलती की थी। उस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत था, मैंने सूत्र धारण किया था, आपने उस सूत्र को अग्नि में डाल दिया था। भगवान अनंत का अपमान किया, जिनके प्रभाव से ये धन संपदा वैभव में प्राप्त हुई थी। ऋषि कौंडिन्य समझ गए, आभास हुआ उनको अपनी गलती का, क्योंकि देखा कि पहले वैभव था और जब अपमान किया तभी से सब कुछ नष्ट होने लग गया। ऋषि कौंडिन्य पश्चाताप करने लगे कि अब तो मैं भगवान अनंत को प्राप्त करके ही, इसका मतलब मैंने भगवान का अपमान किया तो अपना ये लोक भी बिगाड़ा और परलोक भी बिगाड़ दिया।
भगवान के पास में जाता हूँ। वन को निकल गई और वन में मार्ग में आम का वृक्ष उन्हें मिला, गाय मिली, बैल भी मिला, पुष्पकरणी मिली, एक हाथी और एक गधा भी मिला था उन्हें। इन सभी से कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि क्या आप भगवान अनंत को जानते हैं? अनंत से कभी मिले हैं? सबने उत्तर दिया कि हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। ऋषि कौंडिन्य हताश हो गए, निराश हो गए कि किसी से भी पूछ के मुझे नहीं प्राप्त हो रहे हैं भगवान अनंत। मैं तप कर रहा हूं तो भी प्राप्त नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? तो उन्होंने निश्चय किया कि अब तो ये प्राण ही त्याग देने चाहिए। जो भगवान ही नहीं मिल सके तो क्या इन प्राणों का क्या प्रयोजन? प्राण त्यागने का निर्णय लिया। अब जब इतने कष्ट भोग रहे हैं तो भगवान अनंत, जो भगवान को अनन्य भाव से भजते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, उन्हें भगवान प्राप्त होते हैं उनकी सहज भावना को देख करके। कौंडिन्य को कष्ट में देख करके भगवान वहां प्रकट हो गए और कौंडिन्य को भगवान ने व्रत के विषय में बताया कि आप स्वयं अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए, अनंत का पूजन कीजिए, 14 वर्ष तक कीजिए, आपका सब कुछ सुधर जाएगा, ये लोग भी परलोक भी। फिर उसके बाद कौंडिन्य मुनि ने अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण किया, भगवान का पूजन किया और करते रहे। उसके प्रभाव से उनका धन संपदा, वैभव, ये लोग परलोक सब कुछ और उनको अनंत लोक भी प्राप्त हुआ अंत में। ये कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर जी भी निश्चय करते हैं कि मैं भी अनंत चतुर्दशी का अपने कुटुंब सहित, अपने परिजनों, परिवार के सभी सदस्यों से व्रत धारण करूंगा और भगवान अनंत का पूजन करेंगे। युधिष्ठिर जी उस व्रत को करते हैं, उनके परिवार के सभी कुटुंब के सदस्य भी व्रत को धारण करते हैं और अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं भगवान का बड़े भक्ति भाव से। और भगवान अनंत की कृपा होती है कि संभव नहीं था कि उन्हें जो चौपड़ खेल के जो राज्य खो गया था वो प्राप्त हो, लेकिन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है भगवान अनंत और कृष्ण भगवान के अवतार है। उन्हीं के सानिध्य में अनंत भगवान की कृपा से उन्हें अपना वैभव, साम्राज्य सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। ये प्रमाण है इसके। भगवान अनंत सभी का मंगल करें, सभी को दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करें, सभी को आनंद दें, सुख, समृद्धि, संपदा दें। इसी शुभकामना के साथ नमो नमः।